नमस्कार छात्रों, मैं बुधसेन शुक्ला। आज बेटा आपको भक्ति काल के शगुन शाखा के रामाश्रय शाखा के मूर्धन्य विद्वान गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस महाकाव्य के बालकांड से उद्धृत धनुषभंग नामक शीर्षक को पढ़ाऊंगा। उसके पहले संक्षेप में गोस्वामी जी के विषय में जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी थी। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। रत्नावली के प्रेम में इतनी इनकी व्याकुलता बढ़ गई, ऐसी किंवदंती है कि यह उचित और अनुचित का भाव नहीं समझ पाए। तब इनको उसका ज्ञान रत्नावली ने करवाया, समझाया। फिर वहीं से इनके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति भक्ति जगी और यह एक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने लगे। बेटा इनका जीवन तो बहुत विस्तार है, इसमें तमाम कहानियां हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में हम आप जानेंगे। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, उस दोहे को भी जान लेंगे। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो कहा 1554 विषय, 1554 विक्रम संवत में श्रावण महीने के सप्तमी तिथि को, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि को इस पृथ्वी पर यह अवतरित हुए और 1623 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनके संबंध में, इनके मृत्यु के भी संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो शरीर। संवत 1680 में गंगा जी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी को इन्होंने अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया था। इस तरह से इस पृथ्वी का एक अमूल्य रत्न इस संसार से चला गया, लेकिन वह अमूल्य रत्न हम सभी के लिए एक ऐसा ज्ञान प्रदान कर गया जिसके द्वारा हम निरंतर ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे और हम सभी का जो अज्ञानता का अंधकार है वह दूर होता रहेगा। इनकी कुल 12 रचनाएं लगभग प्राप्त होती हैं, जिसमें से रामलला लक्ष्मण, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये बड़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। उन रचनाओं में जिसको हम लोगों को पढ़ना है वह है रामचरितमानस, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का व्यापक वर्णन किया गया है। उसी का कुछ अंश आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो आइए हम आप धनुष भंग को पढ़ते हैं। धनुष भंग, धनुष का भंजन करना। और वो धनुष कौन सी थी? शिव धनुष थी। उस शिव धनुष का भंजन कैसे राम करते हैं, किनके जो है अहंकार को नष्ट करते हैं, किन को प्रसन्नचित करते हैं, कौन सुख का अनुभव करता है, इन सभी बातों का यहाँ पर आज वर्णन आपको हम सुनाएंगे और पढ़ने को भी मिलेगा। तो जब भगवान राम धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस मंच पर धनुष रखी है उस मंच के जब समीप पहुंचते हैं तो उस मंच का जो दृश्य दिखता है उसी दृश्य का गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में वर्णन किया है। अच्छा बेटा, इसके पहले ये जो धनुष भंग है
क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, इसकी जो भाषा है वह अवधी है, और जो अलंकार है, रस है, वह निरंतर गुण है, वो बदलता रहेगा, उसको बताते रहेंगे। लेकिन जो इसकी भाषा है, ये ध्यान रखेंगे, अवधी भाषा है। पहले दोहे को देखेंगे। छंद इसमें दोहा है, दोहा ही है, तो इसलिए छंद कौन सा हो गया? दोहा। भाषा कौन सी हो गई? अवधी। तो क्या कहते हैं? उस दृश्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज शबो हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत काव्यांश में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उस धनुष मंच के समीप पहुंचते हैं, जिस मंच पर धनुष रखी है, कहा उस मंच के जब समीप पहुंचते हैं तो वो दिखते कैसे, उनका स्वरूप कैसा दिखता है? तो कहा उदित उदयगिरी। उदित माने निकलते हुए, उदयगिरी माने उदयाचल पर्वत पर, उदयाचल पर्वत पर उदित होते हुए, निकलते हुए कौन? बाल पतंग। बाल पतंग माने भगवान सूर्य। कहा जैसे भगवान सूर्य उदयाचल पर्वत से उदित हो रहे हों, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी जब मंच पर पहुंचते हैं तो उसी उदयाचल पर्वत पर मानो जैसे कि सूर्य उदित हो रहा है, कहा उसी तरह से उस मंच पर श्री रामचंद्र जी उदित हो रहे हैं। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग माने भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदित, जिस प्रकार उदित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी उस मंच पर मानो उदित हो रहे हैं। यानी भगवान राम के रूप का जो वर्णन है वो किससे किया गया? सूर्य से। यानी जो बाल स्वरूप सूर्य हैं वो किसके रूप में? राम के रूप में। और उदयाचल पर्वत क्या है? मंच है। तो कहा कि जैसे भगवान सूर्य उदयाचल पर्वत से उदित होते हैं, उसी प्रकार भगवान राम मंच पर उदित होते हैं, पहुंचते हैं। तो होता क्या है? जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तो क्या दृश्य बनता है, और राम जब वहां पहुंचते हैं मंच पर तो क्या दृश्य बनता है? दूसरी लाइन में इसका वर्णन गोस्वामी जी ने कहा, बिकसे संत सरोज शब। सरोज माने कमल। कहा बिकसे, बिकसे माने विकसित हो जाता है। सूर्य के उदित होने पर क्या होता है? कमल जो है, सरोज जो है, वह विकसित हो जाता है, खिल जाता है। और राम के पहुंचने पर क्या विकसित हो जाता है, क्या खिल जाता है? तो बिकसे संत। अब विकसे शब्द के दो भाव अर्थ हो रहे हैं। कमल के पक्ष में विकसित होना, खिलना, और संतों के पक्ष में प्रसन्नचित होना। इसीलिए विकसे शब्द में बेटा श्लेष अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है। ऊपर की लाइन में रूपक की प्राप्ति हो रही, क्योंकि भगवान राम के स्वरूप को किसके रूप में बता दिया गया? सूर्य के रूप में। भगवान राम के स्वरूप को सूर्य के रूप में, और मंच को उदयाचल पर्वत के रूप में, इसलिए वहां रूपक हुआ। और विकसे शब्द एक श्लेष शब्द होने के कारण, एक से अधिक अर्थ प्राप्त होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार हो। कहा विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। कहा कि सूर्य के उदित होने पर कमल खिल जाता है, उसी प्रकार राम के मंच पर पहुंचने पर संपूर्ण संत क्या हो जाते हैं? सभी संत क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते, प्रसन्नचित हो जाते हैं। विकसे का भाव प्रसन्नता से होगा, तो सभी संत प्रसन्नचित हो जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग। और जब कमल खिल जाता है, भृंग माने भौरा, तो भौरे क्या करते हैं? उस कमल पर गुंजार करने लगते हैं प्रसन्नता पूर्वक। उसी प्रकार संतों के जो नेत्र हैं प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उस स्वरूप का, उस दृश्य का आनंद लेते हैं, आस्वादन करते हैं। कैसे? हर्षे, हर्षे माने प्रसन्नचित होकर के, प्रसन्नचित होकर के, आनंदित होकर के सभी संत, सभी मुनि, सभी देवतागण उस दृश्य का अवलोकन करते हैं।
किसके द्वारा? लोचन, लोचन माने नेत्र, हर्षे लोचन, सभी संतों का जो नेत्र है वो कैसा हो जाता है? प्रसन्नचित हो जाता है और उस दृश्य का आनंद लेते हैं, जैसे कि भंवरा कमल के खिल जाने पर उसका आस्वादन करता है, उसका रसास्वादन करता है। ठीक है बेटा। तो यहां पर दो अलंकारों की प्राप्ति हुई, एक तो रूपक हुआ और दूसरा श्लेष हुआ। भाषा इसकी कैसी है? अवधि है। छंद कैसा? दोहा छंद है। रस अद्भुत रस है। थोड़ा आश्चर्य की बात किया इसलिए अद्भुत रस की बात हुई। आगे आइए। अब बेटा यहां से जो दिया हुआ है वो चौपाई है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो लाइन है वो चौपाई की है। चौपाई में क्या कहा? जब भगवान राम मंच पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद का भी दृश्य उन्होंने किया कि क्या क्या हो जाता है, कौन अपने आप को छिपा लेता है, इसी बात का यहाँ पर वर्णन किया गोस्वामी ने। निपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत यवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। प्रस्तुत काव्यांश में गोस्वामी जी लिखते हैं कि निपन केरी आशा निशिना से, निपन माने राजाओं की, आशा माने आशा, निश माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो जाना। कहा कि जैसे सूर्य के उदित होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार रामचंद्र जी के मंच पहुंचने पर निपन राजाओं की जो एक आशा बनी हुई थी वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो राजाओं की आशाएं नष्ट हो जाती हैं रात्रि की तरह। जैसे सूर्य के उदित होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार रामचंद्र जी के मंच पहुंचने पर राजाओं की जो आशा थी वह नष्ट हो जाती है। वचन नखत यवलीन प्रकाशी, और राजाओं के मुख से जो वचन रूपी तारे हैं, नखत माने तारे, कहा राजाओं के जो वाणी रूपी तारे हैं, कहा कि अवलीन प्रकाशी, उनकी पंक्तियां, उनके वाणी, उनके शब्द नहीं निकलते हैं। अवली का भाव क्या है? पंक्ति। जो तारों का समूह है, कहा वह प्रकाशित नहीं होता। अवलीन प्रकाशी, नखत अवली, तारों का जो समूह, तारों की जो पंक्तियां हैं वो प्रकाशित नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती। उसी तरह से राजाओं की जो वाणियां हैं अब वह कहीं प्रकट नहीं होती हैं, वह निकलती नहीं है, वो शांत हो जाती हैं। मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी माने हंकारी, महीप माने राजा, कुमुद माने कुमुद का जो फूल है, सकुचाने संकुचित हो जाता है। जैसे सूर्य के उदित होने पर जो कुमुद का फूल है वो क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है। उसी तरह से जो अहंकारी राजा थे वो कैसे हो गए? संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे, छल कपट करने वाले राजा थे, उलूक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, और कहा कि भय विशोक कोक मुनि देवा, कहा कि भय विशोक, शोक रहित हो जाते हैं। कौन? कोक मुनि देवा। कोक का जो भाव है यहां पर जो अन्य जन लोग हैं, कहा वे सभी क्या हो जाते हैं? तो बेटा यहां पर जो कोक है, चकवी चकवा है, कहा वो कैसे हो गए? विशोक हो गए, शोक रहित हो गए। क्योंकि सूर्य के उदित हो जाने पर वे चकवी चकवा पक्षी एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि उनको श्राप है। रात्रि में अलग अलग रहते हैं लेकिन सूर्य के उदित होने पर एक साथ हो जाते हैं। तो उनका जो शोक था वो नष्ट हो गया। और मुनि लोगों की और देवताओं की भी, मुनियों की और देवताओं का भी जो एक शोक था वो क्या हो गया? दूर हो गया। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, कहा देवता लोग भी और मुनि लोग भी, कहा ये मुनि और देवता सभी शोक रहित हो जाते हैं, उसी तरह से जैसे कि कोक, चकवी चकवा भी शोक रहित हो जाते हैं।
और क्या करते हैं वे सब? बरसहि सुमन जना वही सेवा। और कहा अपने सेवा को प्रस्तुत करते हैं किसके माध्यम से? बरसहि सुमन, सुमन माने फूल, फूल की वर्षा करके वे सभी देवता और मुनि प्रभु श्री राम के ऊपर पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को समर्पित करते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके, और वंदना कैसे करते हैं? अनुरागा, प्रेम के साथ। अब प्रेम के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। राम मुनि मन आय सुमागा, और रामचंद्र जी मुनि से, अपने गुरु से मन ही मन आज्ञा मांगते हैं। राम मुनि सन आय सुमागा, कहा उसी समय उसी क्षण प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु से मन ही मन उनसे आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर श्रुकित संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। और आज्ञा प्राप्त करके सहज ही चले सकल जग स्वामी। सकल संपूर्ण, जग माने संसार, स्वामी माने स्वामी। तो इस संपूर्ण संसार के जो स्वामी है अर्थात श्री रामचंद्र जी सहज ही चले, अपने सरल स्वभाव में चल देते हैं, सहज भाव में चल देते हैं। किधर? मंच की ओर, धनुष की ओर। मत मंजुबर कुंजर गामी, कहा कि जैसे मदमस्त हाथी अपने भाव में, अपने स्वाभाविक चाल में चल देता है, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी भी अपने स्वाभाविक चाल में चल देते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। कहा जैसे ही राम चल देते हैं तो पुर माने जनकपुर के सभी नर नारियां क्या हो जाते हैं? तन पुलक पूरी, पूरी माने पूर्ण। कहा उनकी जो शरीर है वह पुलकित हो जाती है, प्रसन्नता से भाव विभोर हो जाती है। यानी उनके संपूर्ण शरीर भाव विभोर होकर के आनंदित हो जाती है, भावुक हो जाती है, और सभी भय सुखारी, और सभी सुख का अनुभव करते हैं। जब रामचंद्र जी चल देते हैं तो सभी जनकपुर के नर और नारियां, स्त्री और पुरुष सभी प्रसन्नचित हो जाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। बंदी पितर सुर श्रुकित संहारे, और सब लोग क्या करने लगते हैं? बंदी पितर, कहा अपने पितरों की और देवताओं की वंदना करते। सुकृत संहारे, सुकृत माने पुण्य, कहा पुण्य, उन्होंने अपने अपने पितरों और देवताओं से वंदना करते हैं कि जो हमारा पुण्य है, कहा उस पुण्य को यहाँ पर क्या करिए? प्रस्तुत करिए। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी पुण्य है उस पुण्य का प्रभाव यहाँ पर प्रस्तुत करिए। क्यों? क्योंकि वह पुण्य का प्रभाव इस शिव धनुष को तोड़ने में सहयोग करेगा। ऐसा उन सभी नर नारियों के मन में भाव था, इसलिए वे सभी नर नारियां अपने पूर्वजों को, अपने देवताओं को मनाते हैं कि हमारे जो भी पुण्य हैं आज उस पुण्य को यहाँ पर प्रस्तुत करिए। तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। कहा कि तभी तव शिव धनु मृणाल की नाही, कहा जिसके कारण उस शिव धनुष को मृणाल की नाही, मृणाल माने कमल नाल की नहीं, कमल नाल की तरह उस शिव धनुष को बड़ी आसानी से तोड़ दें। तोरहु राम, रामचंद्र जी उस धनुष, शिव धनुष को कमल नाल की तरह तोड़ दें। गणेश गोसाई, हे गणेश, हे स्वामी। गोसाई, गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सभी जो नर नारियां हैं जनकपुर के, वे अपने पितरों को, अपने देवताओं को मनाते हैं कि आप सभी, हम सभी के जो पुण्य हैं उस पुण्य के प्रभाव को यहाँ पर प्रस्तुत करिए,
जिसके कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को बड़े आराम से, बड़े आसानी से तोड़ दें। ठीक है बेटा। तो इस पूरी पंक्ति में आपको भक्ति भाव दिखा, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। भाषा इसकी अवधि है, छंद इसका दोहा है, अलंकार में अनुप्रास है, रूपक है। इन दो अलंकारों की प्राप्ति हो रही है। ठीक है बेटा, आज इतना ही।